हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। और साथ ही साथ में आप भी हमारे जो जवान हैं जो बहुत ही बहादुरी के साथ बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हम सब उनकी वजह से सुरक्षित हैं, तो उन सभी को हम सल्यूट करते हैं, आदर भाव रखते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, क्योंकि वही भगवान हैं, वही रियल हीरो हैं हमारे। और वही उनकी वजह से हम आसानी से सो पा रहे हैं, अपने घरों में रह पा रहे हैं, सुरक्षित फील कर पा रहे हैं। तो उनके लिए नमन है और उनकी माँओं के लिए नमन है कि उन्होंने इतने जाबाज संतानें पैदा की हैं और वहाँ पर हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। हम कभी इनके ऋण को कभी उतार नहीं सकते, याद रखिएगा। आप अपने घरों में जो सुरक्षित हैं, आप कभी भी इस चीज़ को भूलिएगा मत। और हमें कभी हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम इस चीज़ को, ऋण को उतार नहीं सकते, इसलिए सबको उसके लिए नमन ज़रूर करना है। ठीक है, अभी हम फिलहाल देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, और डेफिनेटली यहाँ सबसे पहला कार्ड आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है व्हील का कार्ड। यहाँ पर है ड्रीमर का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे जो कि है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करें तो ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब सारे ही कप्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, सारे ही कप्स के कार्ड। इमोशनल, इमोशन से भरा हुआ दिन, इमोशंस से भरी हुई रात, इमोशंस से भरा हुआ आपका व्यवहार इस समय आप लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील कर रहे हो इस समय। ऐसा हो सकता है, ये कार्ड्स को ज़्यादातर मैं आपकी एनर्जी देती हूँ। आप बहुत प्यार फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार फील करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा कठिन समय आपको फील होता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनल हैं आप, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका कंफ्यूजन लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत सारी बातें कह रहे हैं बट आपको ऐसा पेन फील कर रहे हैं और अपने पेन को एकदम से बोल नहीं पा रहे हो। कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको इनके प्यार आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप चीज़ों को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो एकदम से कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रही हैं आपके लिए। तो आप ना ये चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में क्या चीज़ चल रही है, जिसकी वजह से आप इतना इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके अंदर जो पेनफुल सिचुएशन है वो क्यों चल रही है, आप इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो। और उसका ये होता है कि आप जाके अपने पर्सन से लड़ाई कर लेते हो, कभी उसको 2-4 बातें सुना देते हो, कभी बुरा भला कर देते हो, ब्लॉक हो जाते हो, ब्लॉक कर देते हो, लड़ाई हो रही है। बट अगर देखा जाए तो आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। इमोशनली आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, बट इस इमोशनली ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो आप इतना ब्रेक डाउन फील कर रहे हो। तो यहाँ जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार दिखाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ाव फील करना चाहते हैं। बट उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे ऐसा क्या कह दें, ऐसी क्या बात कर दें जिससे कि आप अच्छा फील करने लगो। वो ऐसा क्या कर दें कि आप अच्छा फील करने लगो। और आप भी फौरी तौर पे ना इनको बस ऐसा फील करा रहे हो कि यार पता नहीं मुझे क्या चाहिए, बट आई एम रियली फीलिंग बैड।
ऐसा आपको लग रहा है, आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हो सकता है कि आप इनसे दूर हो, किसी कारण से, किसी काम की वजह से आपका जो एक डिस्टेंस है वो मनोबल तोड़ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, और बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसा दुख, पेन फील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली सिचुएशन है, ऐसा आपको लग रहा है। अब ये सिचुएशन जो भी है, आप इसमें अपने पर्सन के साथ में रहना तो चाह रहे हो और उनको बहुत मिस कर रहे हो। एक्चुअली में दिक्कत ये है कि आप इनके साथ हो और आप इनको मिस कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हो, आप उन बातों को समझ भी नहीं पा रहे, और वही चीज़ें, वही बातें, वही सारी सिचुएशन आपके सामने चलती चली जा रही हैं, और आप लगातार चीज़ों के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से आप सिचुएशन से बाहर आएंगे आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो भी आप उन्हें मिस कर रहे हैं, आप उनकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, और ये इतना इम्पैक्ट है इस समय इस चीज़ का कि आप बहुत वीक फील कर रहे हो, इतना वीक फील कर रहे हो कि आप इसकी वजह से ना अपने पर्सन से लड़ना शुरू कर चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप उनसे युद्ध कर रहे हो, और आप अपने आप से ही पूछ रहे हो कि मैं इतना क्यों झगड़ा कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों झगड़ा कर रही हूँ, क्यों इमोशनल हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि आप इस व्यक्ति से बात करना चाहते हो, सामने बैठ के इसको देखना चाहते हो, आप इसके साथ समय गुजारना चाह रहे हो, आप इनसे एक इम्बैलेंस फीलिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटना चाह रहे हो और वो नहीं कर पा रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और वही रीज़न की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। यहाँ उनके करीब कुछ लोग हैं, आपके पर्सन के कुछ करीबी लोग हैं जो उनके करीब हैं, और वो उनके करीब हैं, तो आपको इससे और तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं तो इतना दूर हूँ, इतना डिस्टेंस में हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट इनके साथ जो भी लोग हैं वो इनके करीब हैं, वो इनके पास हैं, वो इनसे बात कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो वो उनके साथ हैं, और ये चीज़ आपके अंदर की एक कुंठा को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ आपके अंदर की तकलीफ को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और यही रीज़न है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि आपको एक्चुअल में कैसे इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपको बात बात पर रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, और आप बहुत परेशान हो रहे हो, हर बात पर गुस्सा आता है, हर बात पर इमोशनल हो जा रहे हो, हर बात पर आपकी आंखों में से आंसू छूट जा रहे हैं, हर बात से आप परेशान हो जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। अब वो कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, बट आप उस चीज़ से मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे, किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, बट आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, आप भी दुखी हो रहे हो, वो भी दुखी हो रहे हैं, वो आपके अंदर के दुख को समझ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें उनके भी हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं है, और उसका उनको दुख हो रहा है, उनको, आपको भी उसका दुख हो रहा है, उनको भी उस चीज़ का दुख हो रहा है। आपके भी हाथ में कुछ नहीं है, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है, और वही चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं, वही चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि चीज़ें क्या होता है, वक्त हर चीज़ का इलाज होता है, समय हर चीज़ का इलाज होता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही चीज़ कह रही है कि देखो, टाइम एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको कुछ भी कर सकती है। टाइम कुछ ऐसा होता है, वो आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है जो आप सोच भी नहीं पाते हो, जो आप समझ भी नहीं पाते हो, जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। टाइम उस चीज़ का इलाज है, आपको सब्र करना है और जैसे वेट करना है। अब आप क्या हो रहा है, सब्र नहीं कर पा रहे हो और वेट नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए बहुत परेशानी हो रही है। इस समय आपके मन को अब कुछ नए ख्यालात आ रहे हैं, आपका मन बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ों को ढूंढ रहा है, सोच रहा है, और उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। आपकी समझदारी, जिसकी वजह से ये रिश्ता बना था, एक्चुअली आपके पर्सन को आपकी समझदारी बहुत पसंद आई थी, और ये जो समझदारी है ना, इसको आपने कहीं फेंक दिया है, और डेफिनेटली आपको इस समझदारी के साथ चलना तो पड़ेगा, आपको अपनी समझदारी के साथ कनेक्ट तो होना पड़ेगा। अगर आप इस समझदारी के साथ कनेक्ट होते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से चल पाएंगी। आप अपनी समझदारी के साथ में जुड़े रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से चल पाएंगी। आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी समझदारी ही है, समय का वेट करना, तभी आपको थोड़ा सा
समय का वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें आपके लिए अच्छी हो पाएंगी। अभी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हो रही, और आप जो परेशानी, जो दर्द, वो पेन फील कर रहे हैं, वो आपके पर्सन से दूरी की वजह से फील कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। और ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, ये समय सब कुछ बदलेगा, चीज़ें बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, बस आपको उसका वेट करना होगा। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।